कौन है मोहित पांडे, जिन्हें 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा? क्या ये 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका? दोस्तों, हर एक बीतते दिन के साथ अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि नजदीक आती जा रही है और खबर यह है कि इस महा उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू होने वाली है। इसी शोरगुल के बीच राम मंदिर से जुड़ी एक और खबर निकलकर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल खबर यह है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी के पद पर 22 साल के एक नौजवान युवक का चयन किया गया है। इस युवक का नाम पंडित मोहित पांडे है, जिसने ये पद हासिल करने के लिए देश के 3000 एक से बढ़कर एक विद्वानों को पीछे छोड़ दिया है और इस समय हर किसी की जुबान पर उन्हीं का नाम है। बताया जा रहा है कि मोहित पांडे को यह पद ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि एक बेहद कठिन परीक्षा जिसे पंडिताई का यूपीएससी कहा जा रहा है, उसको पास करने के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अब आगे आने वाले समय में मोहित ही अयोध्या राम मंदिर के वर्तमान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि आचार्य सत्येंद्र दास खुद भी मोहित पांडे से बहुत प्रभावित हैं और वो खुश हैं कि मोहित उनकी उपाधि को संभालने वाले हैं। तो सवाल यह उठता है कि 22 साल की छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुने जाने वाले मोहित पांडे कौन है और इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े विद्वान की जगह इनको राम मंदिर का मुख्य पुजारी चुना गया है? और आखिर राम मंदिर के लिए नया पुजारी ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसे जैसे अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब आ रही है, वैसे वैसे ही मंदिर से जुड़े सभी जरूरी कामकाज पूरे करने की तेजी होती जा रही है। इस समय मंदिर के निर्माण, उसकी सजावट और प्राण प्रतिष्ठा के जुड़े सभी जरूरी काम तो किए ही जा रहे हैं। साथ ही मंदिर के लिए नए स्टाफ जैसे मुख्य पुजारी व सहायक पुजारी आदि के चयन प्रक्रिया में भी गति आ गई है और खबर है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए नए पुजारी को चुन लिया गया है। इस खबर को सुनते ही सबसे पहला सवाल मन में यह आता है कि अगर राम मंदिर के लिए नए पुजारी का चयन किया गया है तो इसके पुजारी पुराने जो हैं आचार्य सत्येंद्र दास का क्या होगा और यह चयन प्रक्रिया करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कम शब्दों में इस सवाल का जवाब दिया जाए तो वो ये होगा कि आचार्य सत्येंद्र दास की अब उम्र हो चुकी है और इसलिए उनके उत्तराधिकारी चुनने के लिए यह प्रक्रिया की गई है। आप में से काफी लोगों को पता होगा कि आचार्य जी पिछले 32 सालों से राम मंदिर में इस पद को संभाले हुए हैं। असल में आचार्य सत्येंद्र दास जी को बचपन से ही प्रभु श्री राम और उनकी भक्ति से बहुत बड़ा लगाव था और अपनी इसी श्रद्धा की वजह से सन 1958 में वो अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अयोध्या आ गए थे। शुरुआत में उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत संघर्ष किया और अपनी कोशिश में दशकों तक जुटे रहे। इसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद व राम मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ, उसी समय उन्हें इस मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। हालांकि वो समय बहुत मुश्किल था क्योंकि उन हालातों में रामलला की सेवा करना बहुत ही हिम्मत व जिम्मेदारी का काम था, मगर इसके बावजूद आचार्य जी ने निडर होकर पूरी तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया। तब से लेकर अब तक आचार्य सत्येंद्र दास जी ही इस मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं और नए बने राम मंदिर में भी वही मुख्य पुजारी रहने वाले हैं। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बता दें कि आचार्य जी की उम्र 83 को पार कर चुकी है और इस चीज को खुद भी वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ तक कि पिछले साल उन्होंने खुद उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया था कि जितना जल्दी हो सके मंदिर के लिए उनका उत्तराधिकारी ढूंढ लिया जाए, क्योंकि आचार्य जी रिटायर होने से पहले अपने उत्तराधिकारी को राम मंदिर की कार्यप्रणाली व नियम वगैरह खुद सिखाना चाहते हैं। उनके इस आग्रह पर ही पिछले साल 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मुख्य पुजारी व कुछ दूसरे पदों के लिए एक नियुक्ति प्रक्रिया का आयोजन किया था। अब क्योंकि रामलला के दरबार में पुजारी का पद हासिल करना एक बहुत ही बड़े सम्मान और पुण्य की बात है, तो ऐसे में देश भर से इस पद के लिए 3000 लोगों ने आवेदन किया और उन्हीं 3000 लोगों में 22 साल के मोहित पांडे का चयन हुआ। मगर ये सब हुआ कैसे और मोहित पांडे ने सबको पीछे छोड़कर किस तरह ये पद हासिल किया, चलिए इस बारे में आपको बताते हैं। असल में इस नियुक्ति प्रक्रिया की सारी तैयारियों के बाद पिछले साल अक्टूबर में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इस पद के लिए देश भर से आवेदन मंगाए गए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर 3000 पंडितों ने इस पद को पाने की इच्छा से अपना आवेदन भर दिया। अब ऐसा नहीं है कि इस नियुक्ति में कोई भी व्यक्ति आवेदन भर सकता था, क्योंकि किसी भी अहम परीक्षा की तरह इसमें भी कुछ मापदंड रखे गए थे जिसमें खरा उतरना हर एक आवेदक के लिए जरूरी था। जैसे आवेदक की उम्र 20 से 30 साल के बीच हो, उसने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त की हो और साथ ही आवेदक श्री राम नंदिये दीक्षा से युक्त हो, तभी वो इस पद के लिए आवेदन भर सकता था। तो इस तरह इन सभी मापदंडों पर खरे उतरने वाले 3000 पंडितों का नाम सामने आया जो इस पद को पाने की इच्छा रखते थे
उसके बाद इन सभी की धर्म, शिक्षा, योग्यता पर बारीकी से गौर किया गया और इन सब में से 200 बेस्ट उम्मीदवारों को परीक्षा के अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया। ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि इसमें पैनल में वृंदावन के हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदिनी शरण तथा सत्यनारायण दास शामिल थे। जो लोग नहीं जानते बता दें कि ये दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें वेदों से लेकर हर तरह के हिंदू धार्मिक ग्रंथों तक व सभी प्रकार की पूजा तकनीकों का संपूर्ण ज्ञान है। खैर, सभी उम्मीदवारों को कुछ समय दिया गया और उसके बाद से इन्हें अयोध्या में स्थित विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय पर बुलाया गया जहां इनका इंटरव्यू होना था। इस इंटरव्यू के दौरान इन लोगों से बहुत मुश्किल सवाल पूछे गए, जैसे संध्या वंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है और इसके लिए कर्मकांड क्या है। इसके अलावा राम नंदी परंपरा क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र होते हैं। इस तरह के एक से बढ़कर एक मुश्किल सवाल इन 200 लोगों से किए गए जिनके सटीक जवाब देना बहुत मुश्किल है। इंटरव्यू के दौरान पैनल में बैठे लोगों ने साक्षात्कार दाता के सिर्फ ज्ञान को ही टेस्ट नहीं किया बल्कि उनके धैर्य, उसके व्यवहार, उसकी चेतना का भी कंप्लीट टेस्ट लिया गया। इसलिए इस परीक्षा को पंडिताई का यूपीएससी कहा जा रहा है। खैर, इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनकर्ताओं ने सभी साक्षात्कारदाताओं के प्रदर्शन का बहुत बारीकी से आकलन किया और काफी सोच समझने के बाद उन 200 लोगों में से 21 लोगों का चयन हुआ। इसमें एक व्यक्ति मुख्य पुजारी बनने वाला था और बाकी 20 सहायक पुजारी। इसलिए एक बार फिर से इन चुने गए 21 लोगों की परीक्षा ली गई और इसमें सबसे ऊपर जिस व्यक्ति का नाम आया वो 22 वर्षीय मोहित पांडे थे। अब इतने सारे पंडितों को पीछे छोड़कर मोहित पांडे इस परीक्षा में प्रथम कैसे आए और इनका बैकग्राउंड क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, मोहित एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्हें दुनिया की मोहमाया से कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि उनके बारे में जितनी भी जानकारी मिली है वो सब वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाढ़ी के द्वारा दी गई है। लक्ष्मीकांत जी बताते हैं कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और सिर्फ 10 साल की उम्र से ही पंडिताई का ज्ञान हासिल करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में पागल रहते हैं उस उम्र में मोहित महाभारत, रामायण व वेदों का पाठ करने लगे थे। मोहित ने दुग्धेश्वर नाथ वैद्य विद्यापीठ में 7 साल तक सामवेद की शिक्षा ली और तिरुपति से आचार्य की पदवी लेने के बाद इस छोटी सी उम्र में वो पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं। बता दें कि इन चुने गए सभी 21 लोगों को अभी 6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा गया है और इस ट्रेनिंग में इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये सीधा अपने पद को नहीं संभालेंगे बल्कि पहले इन्हें राम मंदिर में आचार्य सत्येंद्र दास के अंडर अपना काम शुरू करना होगा और इन लोगों के सभी तौर तरीके में निपुण होने के बाद इन्हें एक अलग अलग पद सौंपे जाएंगे। अब वैसे तो कई रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि राम मंदिर में आचार्य सत्येंद्र दास के पद पर मोहित पांडे का चयन पक्का हो चुका है, मगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल इसके बारे में एक अलग ही राय रखते हैं। उनका कहना है कि जब तक ये लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेते और इस ट्रेनिंग में पास नहीं हो जाते तब तक किसी का चयन कंफर्म नहीं है और इनमें से किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाएगा इस पर भी कुछ तय नहीं किया गया है। उनका साफ कहना है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन 21 लोगों में जो सबसे ज्यादा योग्य होगा उसी को मुख्य पुजारी का पद दिया जाएगा। यानी मोहित पांडे इन 21 लोगों में शामिल जरूर हैं लेकिन उन्हें ही आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, पंडित मोहित पांडे की अपनी आखिर इस परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।